नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एज़्योर फंक्शंस। कैसे हम एज़्योर फंक्शंस बनाते हैं, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं और कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एज़्योर फंक्शन। एज़्योर फंक्शन के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फंक्शंस ऐप रिसेंट एक सर्विसेज़ में आ जाएगा या फिर आप यहाँ से भी एज़्योर फंक्शंस का फंक्शन ऐप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर पुराने वीडियो में जैसे आपने देखा इसमें क्रिएट और व्यू दोनों होते हैं। व्यू मीन्स कि आपकी कोई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एज़्योर फंक्शंस अवेलेबल हैं तो वो शो कर जाएगा और क्रिएट मीन्स वो क्रिएट करने के लिए एक आपको देगा उस एज़्योर फंक्शन का सर्वर। यहाँ से भी आप एज़्योर फंक्शन का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट फ्रॉम हियर। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया। एज़ यूजुअल आपको ये स्क्रीन तो आपने बार-बार देखी होगी। सिमिलर स्क्रीन आपको हमेशा दिखती है, जिसमें सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना होता है, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। सो मैं मेरा जो एक्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं उसकी जो फंक्शन का जो सर्वर है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो इंस्टेंस डिटेल फंक्शन नेम जो भी आपका फंक्शन नेम होगा उसको आप डाल दीजिए लाइक मैंने डाला एज़ूर फंक्शन ऐप। ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक होगा तो यहाँ टिक मार्क होके आ जाएगा। यहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं अपने कोड को या फिर आपका जो कंटेनर में कोई इमेज आपकी रखी हो, कोई भी कोड का जो इमेज रखा हो या कुछ भी रखा हो, वो भी आप सर्व कर सकते हो। फिलहाल मैं तो कोड को लेके चल रहा हूँ। रन स्टैक में आपको बोलता है कि कौन-सा आपको लैंग्वेज यूज़ करना है तो आप डॉट नेट, नोड जेएस, पाइथन, जावा, पावरशेल, कोर और कस्टम हैंडलर्स का यूज़ कर सकते हो। कस्टम हैंडलर्स मतलब कि किसी और लैंग्वेज में यदि आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी आप यूज़ करके इसमें यूज़ कर सकते हो फंक्शंस को। मैं डॉट नेट का यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ डॉट नेट का वर्ज़न दे दिया इसने, वर्ज़न कौन-सा है, सेंट्रल यूएस पे जा रहा है, होस्टिंग कर रहा हूँ। अब ये होस्टिंग में बोल रहा है आपका स्टोरेज अकाउंट देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ गया, चाहिए तो आप न्यू स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। मतलब जो भी फंक्शन होगा कहीं न कहीं तो स्टोर होगा। जो भी फंक्शन होगा वो कहीं न कहीं स्टोर होगा, तो वो जो स्टोर होगा वो कहाँ होगा? तो उसके लिए स्टोरिंग अकाउंट वो क्रिएट होता है। फिर आपको यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक आपका जो हमारा जो फंक्शन है वो लिनक्स पे या विंडोज़ पे कहीं भी होस्ट हो सकता है। तो उसके अभी ये इसको आप देखिए तो मैं आपको दिखाऊँ यदि मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ पाइथन सपोज़, ठीक है? पाइथन में देखिए आपको लिनक्स अकाउंट ही केवल मिलता है, विंडोज़ की होस्टिंग नहीं मिलती है। इसी तरह यदि मैं आपको और दिखाऊँ इन केस ऑफ नोड जेएस इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, लिनक्स और विंडोज़ दोनों मिल जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शन सर्वर बना सकते हैं और वो कहाँ होस्ट होता है, वो होस्टिंग डिटेल बता देगा। आपका फिर आता है ये प्लान, प्लान का मतलब होता है कंज इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। लेट मी शो यू कंजम्पशन, प्रीमियम एंड ऐप सर्विस प्लान। ये कंजम्पशन बेस्ड प्लान मतलब आपका होगा कि आपको सपोज़ आपने एक फंक्शन बना दिया और ये सर्वरलेस है तो तो इसमें आपका ये हुआ कि मतलब कि अ, आपने कंजम्पशन में आपके एज़ पर द कंजम्पशन ये वर्क करता है और यदि आपकी बहुत लेस कंजम्पशन होती है, तो गूगल ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली उसको बंद कर देगा उस सर्विस को। और इसमें थोड़ा-सा लीगेसी ज़रूर होती है लाइक जब भी आपका सपोज़ एक सर्टेन टाइम के बाद जो लिमिट गूगल ने सेट कर रखी है, उसके बाद यदि आप नहीं उस फंक्शन को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो बंद कर देगा। लाइक एज़ अ एग्ज़ाम्पल सपोज़ गूगल ने डाला माइक्रोसॉफ्ट ने डाला कि लाइक कि 2 दिन बाद 2 दिन तक यदि कोई हिट नहीं आती है, तो वो सर्वर को डाउन कर दे, बंद कर दे। तो वो उसको बंद कर देगा, लेकिन फिर यदि तीसरे दिन यदि हिट आती है, तो वो क्या करेगा तो उसको वो दोबारा ऑन करेगा और ऑन करने में उसका जो भी एफर्ट लगे थोड़ा-सा डिले लेगेसी होगी, बट वो ऑन करके उसको आपको सर्व कर देगा। प्रीमियम में क्या होता है कि आपकी वो जो फंक्शन है, वो हमेशा रन करते रहेंगे।
हमेशा रन करता रहेगा, आपको जब भी चाहोगे आपका मतलब इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, लाइक कंजम्पशन सर्वरलेस में कॉस्ट कम रहेगा, प्रीमियम में आप लोगे तो कॉस्ट हाई होगा। ऐप सर्विस में भी इसी तरह प्लान होते हैं। तो ऐप सर्विस का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं एक बार देख के मैं दोबारा आपको डिटेल बता दूँगा। बट प्रीमियम में ये होता है कि आपकी हमेशा रनिंग मोड में रहती है, कभी डाउन नहीं होगा और फास्टर एक्सेसिबल हो जाएँगे। तो फिलहाल मैं कंजम्पशन सर्वरलेस लेके चल रहा हूँ। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में आ जाइए, एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए ये। फिर आप आ जाइए टैग्स पे। टैग्स मतलब आपको पहले भी बता रखे हैं कि आप अपना डिटेल बता सकते हो, क्रिएटेड बाय या कुछ भी जो भी आपको डालना हो उसको याद करने के लिए, तो वो डाल सकते हो। फिर आपका रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाइए। रिव्यू एंड क्रिएट पे वैलिडेशन हो रहा है, वैलिडेटिंग कर रहा है ये। वैलिडेटिंग करने के बाद ये फंक्शन ऐप क्रिएट का, ये आपकी डिटेल देख लीजिए क्या-क्या आपने बनाई है। रिसोर्स ग्रुप आपका ये है, नेम ये है, डॉटनेट में क्रिएटेड बाय ये, और ये स्टोरेज अकाउंट के नाम से हो रहा है क्रिएटेड बाय ये, कंजम्पशन जो हो रहा है सर्वरलेस हो रहा है, ये सारी डिटेल आपको रिव्यू कराता है। आप एक बार रिव्यू करके उसके बाद उस पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। सो ये फंक्शन देखिए रेडी होने जा रहा है, एक-एक सबमिटिंग द डिप्लॉयमेंट। अभी ये ऑटोमेटिक यहाँ से मूव करके ये देखिए इसके फंक्शन वाले पेज पे आ गया है और डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। सो फंक्शन अभी ये धीमे-धीमे और ये क्रिएट कर रहा है। इट विल टेक सम कपल ऑफ मीटर मिनट्स। सो बाय द वे जब तक ये कर रहा है, तब तक हम कुछ और बातें कर लें। लाइक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं आपके कि आप जब भी छोटे-छोटे कुछ जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया, सपोज़ 2 पैरामीटर पास किए, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करा, तो फंक्शन के रूप में आप बना के डाल दिए, वहाँ से आप यूज़ कर लिए। इसी तरह से आपको मल्टीपल ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, जैसे कि आप करना चाहो, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल, नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ कोड लाइक 10,000 15,000 लाइन के कोड नहीं, बट छोटे-छोटे फंक्शंस, छोटे-छोटे कोड 1000 लाइन तक के भी चल जाते हैं। तो वो अपना आप डाल सकते हो इसमें कि वो कैलकुलेट करके कल और जो भी डेटा आप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो इन द मीन टाइम देखिए हमारे फंक्शन रेडी हो गया है और इसका टाइमिंग देखते हैं कितना टाइम लगा उसको। स्टोरेज को क्रिएट करने में 31 सेकंड लगा। फंक्शन को क्रिएट करने में, कंपोनेंट में क्रिएट करने में 10 सेकंड्स लगे। इस फंक्शन को क्रिएट करने में 10 सेकंड लगा। ये देखिए इसको 31 सेकंड लगे। तो ये आप देख सकते हो। फिर अब गो टू रिसोर्सेज में जाइए। ये हम अब आ गए अपने फंक्शन के अंदर। राइट, ये देखिए मैंने इस नाम का फंक्शन बनाया और फंक्शन ऐप है हमारा, राइट? तो आप ये देख लीजिए। फिर आप अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी क्या-क्या हुई है वो डिटेल आपको पता चल जाएगी इस फंक्शन के ऊपर। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी हुआ है स्टार्टिंग से। ओवरव्यू में यदि आप देखिए तो स्टार्टिंग में देखिए ब्राउज़ है, ब्राउज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये फंक्शन जो हमारा नाम था वो इसके नाम से फंक्शन क्रिएट हुआ, अभी तक ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज रेंडर करके दे रहा है, राइट? और अभी मैं और ये रिफ्रेश कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, रिस्टार्ट कर सकते हैं सब इसको। स्वैप कर सकते हैं, स्वैप इन द सेंस कि आपको एक प्रोडक्शन पे और एक स्टेजिंग पे चला रहे हो और आप स्टेजिंग वाले को टेस्ट कर रहे हो, कल को चाहते हो कि आप स्टेजिंग वाले को प्रोडक्शन और प्रोडक्शन वाले को स्टेजिंग बनाना, तो आप स्वैप बटन पे क्लिक करके कर सकते हो, जिससे कि आपका आपका फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, बस आपका एलोकेशन आपका प्रोडक्शन से स्टेजिंग और स्टेजिंग से प्रोडक्शन वाले पे फंक्शन पे कर देगा। फिर गेट पब्लिश प्रोफाइल, ये आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो क्या पब्लिश प्रोफाइल है। फिर डिलीट है इसमें अदर, राइट? तो अभी हम चलते हैं अपने फंक्शन पे गो टू रिसोर्स। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आप नीचे आता है फंक्शंस। अदर बहुत सी चीज़ें होती हैं बट पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फंक्शंस, यहाँ फंक्शंस पे क्लिक कीजिए। सो ये अभी जो हमारा बना है एक फंक्शन सर्वर बना है। अभी हमारा मैनुअल फंक्शन नहीं बना है, कोई कोड नहीं है, अभी केवल एक सर्वर बना है कि हमारा जो जो एप्लीकेशन है वो किस सर्वर पे रन, हमारा जो फंक्शन है किस सर्वर पे रन करेगा, तो वो बना है। अब हम यहाँ से ऐड करें, यहाँ फंक्शन पे है एक
सर्वर में मल्टीपल फंक्शंस आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम एक एक फंक्शन बना के देखेंगे, यहाँ पे ऐड बटन का क्लिक है, यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड करने के लिए एक फंक्शन दे देगा। लाइक अब यहाँ पे देखिए आप डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट आप यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में भी कोड कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। अदर कोई एडिटर है उसमें भी कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट इन पोर्टल तो मैं एज ईजीएस्ट आपको डिप्लॉयमेंट इन पोर्टल करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इजीली समझ सके क्या एक्शन हो रहा है। राइट, अब इसके बाद आप आ जाइए नीचे टेम्पलेट्स। ये आप जैसे टाइमर ट्रिगर फंक्शन दैट विल रन ऑन स्पेसिफिक शेड्यूल, ठीक है? आप किसी शेड्यूल पे रखना चाहते हैं, रन करना है। एचटीटीपी ट्रिगर कि एचटीटीपी मान ली हमने कोई रिक्वेस्ट डाली और वहां से वो ट्रिगर किया उसने और हमारे फंक्शन पे गया। लाइक यूआरएल ये डाला, मैंने ये यूआरएल डाला, जैसे यूआरएल डाला तो वो एक फंक्शन हमारा ट्रिगर करेगा और उस फंक्शन पे इस ट्रिगर के थ्रू वो इन्वोक हो जाएगा। जैसे एचटीटीपी ट्रिगर होगा और उसको फर्दर एक्शन जो भी करना है वो एक्शन कर देगा। तो इस तरह से बहुत से हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इसको। और मान लो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ एचटीटीपी जो कि एचटीटीपी ट्रिगर और इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी।